हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम रिवीजन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, जिसका ये पहला प्रश्न है। मौर्य वंश का संस्थापक था। ऑप्शंस हैं अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। मौर्य वंश का संस्थापक था, इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शंस हैं भद्रबाहु, मेगस्थनीज, बिंदुसार या फिर एपियानस। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन है बिंबिसार, बृहदत्त, अजातशत्रु या फिर घनानंद। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे, इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का प्रभाव किस चित्रकार की रचना है? ऑप्शन है कोरो, मोने, सेजान या फिर पिसारो। सूर्योदय का प्रभाव किस चित्रकार की रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा मोने। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटिंग का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शंस है 1969 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1986 ईस्वी या फिर 1991 ईस्वी। लेजर प्रिंटिंग का आविष्कार कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस है 563 ईस्वी पूर्व, 468 ईस्वी पूर्व, 322 ईस्वी पूर्व या फिर 383 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 563 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या फिर अश्वसेन। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, चित्रकला का प्रथम महत्वपूर्ण आंदोलन किस रूप में प्रस्फुटित हुआ? ऑप्शन है नवप्रभाववाद, प्रभाववाद, नवशास्त्रीयतावाद या फिर पुनरुत्थान काल। चित्रकला का प्रथम महत्वपूर्ण आंदोलन किस रूप में प्रस्फुटित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभाववाद। अगला प्रश्न है, पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध किससे है? ऑप्शन है शास्त्रीय संगीत से, भारतीय नृत्य से, चित्रकारी से या फिर मुगलकालीन भवन निर्माण से। इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रकारी से। अगला प्रश्न है, लतिका कट्ट, जिसका जन्म 1948 ईस्वी उत्तर प्रदेश में हुआ, जो कि एक भारतीय मूर्तिकार हैं और पत्थर की नक्काशी, धातु कास्टिंग व कांस्य मूर्ति कला में माहिर हैं, वे प्रमुख रूप से किस लिए याद की जाती हैं? ऑप्शंस हैं बीजिंग आर्ट पुरस्कार जीतने के लिए, ऑस्कर अवार्ड जीतने के लिए, कला रत्न अवार्ड जीतने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बीजिंग आर्ट पुरस्कार जीतने के लिए। अगला प्रश्न है, बसोहली शैली का स्वर्ण युग किस शासक के समय था? ऑप्शन है राजा कृपाल पाल, राजा गोवर्धन, राजा संसार चंद या फिर राजा उम्मेद सिंह। बसोहली शैली का स्वर्ण युग किस शासक के समय था? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा कृपाल पाल। अगला प्रश्न है, ईसाई पूजागृह का पूर्ण विकसित स्वरूप कौन सा है? ऑप्शन है बेसिलिका, चैपल, गुंबद युक्त भवन या फिर क्रॉस के आकार का भवन। इसका सही आंसर हो जाएगा बेसिलिका। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में पुनरुत्थान से तात्पर्य है? ऑप्शन है नष्ट प्रायः के पश्चात पुनः निर्माण, नई खोज, तकनीकी का बदलाव या फिर प्राचीन को नए संदर्भ में प्रस्तुत करना। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राचीन को नए संदर्भ में प्रस्तुत करना ही भारतीय कला में पुनरुत्थान कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है? ऑप्शन है बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल में, मद्रास स्कूल से या फिर लखनऊ स्कूल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल स्कूल से। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनरुत्थान काल में किस बाहरी शैली का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा? ऑप्शन है जापानी शैली, चीनी शैली, ईरानी शैली या फिर राजपूत शैली। इसका सही आंसर हो जाएगा चीनी शैली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का उपयोग किया? ऑप्शन है ध्रुव मिस्त्री, शिव सिंह,
बीके गुरु या फिर जानकी राम। तो अपनी रचनाओं के लिए किसने पाइप्स का उपयोग किया? इसका सही आंसर हो जाएगा शिव सिंह ने। अगला प्रश्न है, बंगाल में पुनरुत्थान शैली के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर ईवी हैवल। इसका सही आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, बंगाल में कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1854 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1864 ईस्वी या फिर 1850 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय व जापानी शैलियों के मिश्रण से विकसित शैली कही जाती है? ऑप्शन है बंगाल शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय व जापानी शैलियों के मिश्रण से विकसित शैली कही जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल शैली। अगला प्रश्न है, ब्लू न्यूड की चित्रकारी किसने की? ऑप्शंस हैं जॉर्ज स्यूअर्ट, एंडी बरहॉल, जॉर्ज ड्यूआ या फिर हेनरी मैथिस। ब्लू न्यूड जो कि 1899 से 1900 ईस्वी में बना की चित्रकारी किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी मैथिस। अगला प्रश्न है, अंजलि इला मेनन का जन्म स्थान है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बंगाल या फिर महाराष्ट्र। तो अंजलि इला मेनन का जन्म स्थान बंगाल है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाई? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी के संग्रहालय में है? ऑप्शन है नई दिल्ली, लून, पेरिस, लंदन या फिर न्यूयॉर्क। उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी के संग्रहालय में है। इसका सही आंसर हो जाएगा लुब्र, पेरिस। ये लून नहीं है, लुब्र है, लुब्र, पेरिस। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है नई दिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल या फिर कोलकाता। भारतीय पुनरुत्थान सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, ब्लू पॉटरी कला के उस्ताद पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत किस शहर से हैं? ऑप्शन है लखनऊ, जयपुर, दिल्ली या फिर मुंबई। कृपाल सिंह शेखावत जो कि ब्लू पॉटरी कला के उस्ताद थे, वो किस शहर से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला प्रश्न है, पारसी धर्म के संस्थापक हैं? ऑप्शन है लोत्से, कुंग-फू, जरथुस्त्र या फिर मिकादो। पारसी धर्म के संस्थापक हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा जरथुस्त्र। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू। कांगड़ा शैली का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? ऑप्शन है कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी या फिर मणिपुरी। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसका सही आंसर हो जाएगा कथकली। अगला प्रश्न है, गोल किनारे वाली तुलिकाएं कहलाती हैं? ऑप्शन है राउंड, फिल्बर्ट, फ्लैट या फिर उपरोक्त तीनों। गोल किनारे वाली तुलिकाएं कहलाती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा फिल्बर्ट। अगला प्रश्न है, कांच से फ्रेम करा के रखा जाता है? ऑप्शन है जल रंग, तैल रंग, क्रेयार, पेस्टल या फिर ए तथा सी दोनों। कांच से फ्रेम करा के रखा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मतलब जल रंग, क्रेयान, पेस्टल दोनों, मतलब ए और सी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को चित्र में धरातल पर प्लास्टर की कितनी परत लगाई जाती है? ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। फ्रेस्को चित्र में धरातल पर प्लास्टर की कितनी परत लगाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 परत। अगला प्रश्न है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? ऑप्शन है कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? इसका सही आंसर हो जाएगा कथकली से।
अगला प्रश्न है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड या फिर यूएसए। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्रकार जतिन दास को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन है 2010 में, 2011 में, 2012 में या फिर 2013 में। प्रसिद्ध चित्रकार जतिन दास को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा 2012 में। अगला प्रश्न है जय हनुमान एवं मेघदूत का चित्रण किसने किया? जय हनुमान और मेघदूत का चित्रण किसने किया? ऑप्शन है अमरींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ, एम.एफ. हुसैन या फिर मनीष डे। इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है घटनाएं हैपेनिंग्स के नाम से विख्यात कला रूप आर्ट फॉर्म का किन शैलियों में विशेष प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है पॉप कला, नृत्य कला, मनोवितारक कला या फिर उपरोक्त सभी। घटनाएं के नाम से विख्यात कला रूप का किन शैलियों में विशेष प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मतलब पॉप कला, नृत्य कला, मनोविस्तारक कला, तीनों में इसका प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं? ऑप्शन है समीपस्थ वर्ण, विरोधी वर्ण, एकाकी वर्ण या फिर कोई नहीं। वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा विरोधी वर्ण। अगला प्रश्न है वाद्य यंत्र सितार मिश्रण है? ऑप्शन है बांसुरी व वीणा का, बांसुरी व सारंगी, वाड़ी व तंबूरा या फिर वीणा व पियानो। वाद्य यंत्र सितार मिश्रण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये वीणा होना चाहिए, वाड़ी नहीं होगा, वीणा व तंबूरा का। अगला प्रश्न है सारनाथ स्तंभ कहाँ सुरक्षित है? ऑप्शन है पटना संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय, सारनाथ संग्रहालय या फिर नालंदा संग्रहालय। सारनाथ स्तंभ कहाँ सुरक्षित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ संग्रहालय। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 54 मीटर, 50 मीटर, 45 मीटर या फिर 35 मीटर। बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 54 मीटर। अगला प्रश्न है धम्मेक स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सारनाथ, इलाहाबाद, पटना या फिर उज्जैन। धम्मेक स्तूप कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। अगला प्रश्न है वह प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार जिसने पागलपन के दौरान अपनी आत्महत्या कर ली थी? ऑप्शन है सल्वाडोर डाली, रॉबिन विलियम्स, वान गॉग या फिर पॉल गोगा। वह प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार जिसने पागलपन के दौरान अपनी आत्महत्या कर ली थी। इसका सही आंसर हो जाएगा वान गॉग ने। अगला प्रश्न है एडवर्ड मुंक किस देश का महान चित्रकार हुआ? ऑप्शन है हॉलैंड, स्पेन, इटली या फिर नॉर्वे। एडवर्ड मुंक किस देश का महान चित्रकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे का। अगला प्रश्न है निरंतर गतिशीलता युक्त सौंदर्य किस प्रकार की आकृति से व्यक्त होता है? ऑप्शन है कुंडली, वृत्त, गोमुत्रिका या फिर तंतु। निरंतर गतिशीलता युक्त सौंदर्य किस प्रकार की आकृति से व्यक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृत्त से। अगला प्रश्न है चित्र में कर्णवत रेखाएं किस भाव को व्यक्त करती हैं? ऑप्शन है उलझन, शीघ्रता, गति या फिर सौंदर्य। चित्र में कर्णवत रेखाएं किस भाव को व्यक्त करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उलझन को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक पॉप कलाकार अमेरिकन नहीं है? ऑप्शन है एंडी वॉरहोल, जेम्स रोजनक्विस्ट, राय लिचेनस्टाइन या फिर रिचर्ड हैमिल्टन। निम्नलिखित में से एक पॉप कलाकार अमेरिकन नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा रिचर्ड हैमिल्टन। अगला प्रश्न है चोलमंडल गांव में किस विधा के कलाकार जाकर बसे? ऑप्शन है चित्रकार, मूर्तिकार, शिल्पकार या फिर ये सभी लोग। चोलमंडल गांव में किस विधा के कलाकार जाकर बसे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। मतलब चित्रकार, मूर्तिकार और शिल्पकार तीनों लोग जाके बसे। अगला प्रश्न है बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1955 ईस्वी में,
1957 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में या फिर 1962 ईस्वी में बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ऑप्शन है रामकिशोर शर्मा, डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, सुनील कुमार सिंह या फिर कोई नहीं। तो राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा है। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया? ऑप्शन है ब्रिटिश चित्रकार जॉन ब्रिटवाई, ब्रिटिश चित्रकार पॉल सैंडबाई, जर्मन नागरिक अलाइस सेंटफेल्डर या फिर फ्रेंच चित्रकार गॉगिन। इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश चित्रकार जॉन ब्रिटवाई। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।